ओम नमः शिवाय, जय माता दी। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में, हमारे सनातन धर्म में अनेकों व्रत मनाए जाते हैं और अनेकों त्योहार भी मनाए जाते हैं, जिनमें से अपना अपना हर किसी का एक विशेष ही महत्व होता है। इनमें से कई व्रत हम अपने पति की लंबी आयु के लिए रखते हैं, तो कुछ अपने बच्चों की सुख और समृद्धि और लंबी आयु की कामना के लिए भी रखते हैं। इन्हीं व्रतों में से जो एक व्रत है वह है जितिया का व्रत, जिसे जीवित पुत्रिका व्रत के नाम से भी हम सभी जानते हैं। और यह संतान की रक्षा करते हैं और दीर्घायु के लिए हम सभी माताएं यह व्रत रखती हैं। साल 2023 में यह व्रत किस दिन रखा जाएगा, किस दिन खाया पिया किया जाएगा और किस दिन इस व्रत का पालन किया जाएगा, इसकी सभी पूर्ण जानकारी जो है वह मैं आपको इस वीडियो में दूंगी। और इस दिन जो है महिलाएं बहुत ही ज़्यादा देखा जाए तो कठिन व्रत का पालन करती हैं, क्योंकि यह 24 घंटे का व्रत होता है और 24 के 24 घंटे यह निर्जला व्रत रखना होता है। जो महिलाएं सुहागिन हैं लेकिन संतान अभी तक उनको प्राप्त नहीं हुई है, वह सुहागिन महिलाएं भी संतान प्राप्ति की कामना से यह निर्जला व्रत रखती हैं। और जिन महिलाओं के बच्चे हैं वह इस व्रत को बच्चों की लंबी उम्र और रक्षा के लिए करती हैं। कहते हैं कि जो महिलाएं इस व्रत को करती हैं उनके बच्चे चारों दिशाओं से प्रसिद्धि प्राप्त करते हैं। इस व्रत में महिलाएं सुबह जल्दी नहाए खाए से ही शुरुआत इस व्रत की वैसे होती है और इसका जो पारण होता है उसके बाद जितिया का जो व्रत होता है वह पूरा होता है। इस व्रत में अन्न जल का त्याग करके माताएं संतान की दीर्घायु, आरोग्य और सुखमय जीवन की कामना के लिए व्रत रखती हैं। और इसमें व्रत में सबसे पहले महिलाएं सूर्य उदय से पहले जाग कर स्नान करके पूजा करती हैं और फिर एक बार भोजन करती हैं। उसके बाद पूरा दिन निर्जला व्रत रहती हैं। इसके बाद दूसरे दिन सुबह सवेरे स्नान के बाद महिलाएं पूजा पाठ करती हैं, फिर पूरा दिन निर्जला व्रत रखती हैं और तीसरे दिन महिलाएं जो हैं वह इस व्रत का पारण करती हैं। इस व्रत में हमें क्या खाना होता है, आइए बात करते हैं। इस व्रत में जैसे इस अवसर पर मंडुआ की लिट्टी जो है उसे खाया जाता है, गेहूं के आटे की दूध पिट्टी होता है वह खाई जाती है, देसी मटर करी खाई जाती है, झिंगली तोरी की सब्जी, अरबी की सब्जी, नोनी साग और पोई साग के पकौड़े, यह सब खाया जाता है। काशी फल जो होता है उसकी सब्जी खाई जाती है। खीर का जो रायता होता है खीर का रायता और ना जाने कितनी व्यंजन होते हैं दोस्तों वह खाए जाते हैं। लेकिन यह जो मैंने चीज़ें बताई हैं, जैसे तोरी की सब्जी हो गई, झिंगली तोरी हो गई है, ये पोई साग हो गया है, यह नोनी साग हो गया, यह महिलाएं खाए पिए में अवश्य खाती हैं। और हर क्षेत्र में अलग अलग हिसाब से जो चीज़ प्रसिद्ध होती है और जो मान्यता होती है, जो उनकी देखा जाए रस्में जो शुरू से वे निभाती आई हैं पीढ़ी दर पीढ़ी, वह सभी फॉलो करती हैं और उसके हिसाब से वह खाया पिया में भी वह मुख्य चीज़ें वह अपनी रखती हैं। इसमें हमने जो 5 अक्टूबर 2023 को गुरुवार के दिन नहाए खाए करना है, 6 अक्टूबर के दिन हमने शुक्रवार को निर्जला व्रत रखना है और 7 अक्टूबर को शनिवार के दिन हमने व्रत का पारण करना है। सप्तमी तिथि जो है वह प्रारंभ हो रही है 5 अक्टूबर गुरुवार को सुबह 4:42 से। सप्तमी तिथि का समाप्त जो होगी वह 6 अक्टूबर को शुक्रवार सुबह 6:35 तक यह रहेगी। और जो अष्टमी तिथि प्रारंभ होगी वह 6 अक्टूबर को शुक्रवार को सुबह 6:36 से होगी शुरू और अष्टमी तिथि समाप्त होगी 7 अक्टूबर को शनिवार वाले दिन सुबह 8:08 पर। और जो नवमी तिथि है वह प्रारंभ होगी सुबह 7 अक्टूबर को शनिवार वाले दिन सुबह 8:09 से और नवमी तिथि समाप्त होगी 8 अक्टूबर को रविवार वाले दिन सुबह 10:13 तक। और आप सभी जानते हैं कि जो पूजा है वह शुभ मुहूर्त में करना बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहता है। तो 6 अक्टूबर को शुक्रवार वाले दिन सूर्योदय सुबह 6:24 से होगा, सूर्य अस्त शाम को 6:06 पर होगा। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:47 से 5:35 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:51 से 12:38 तक रहेगा, जिस काल में आप दोपहर की पूजा कर सकते हैं। बहुत ही शुभ मुहूर्त होता है अभिजीत मुहूर्त दोस्तों। और राहु काल सुबह 10:30 बजे से लेकर 12 बजे तक रहेगा। आपने ध्यान रखना है कि आपने कोई भी पूजा राहु काल में नहीं करनी है। 10:30 से 12 बजे तक का यह समय है।
और राहु काल में की हुई पूजा जो होती है वह निषेध होती है, सही नहीं होती है, इसके शुभ परिणाम हमें नहीं मिलते। इसलिए राहु काल में आप पूर्ण तरीके से पूजा करने से बचिए। और चंद्रोदय जो है वह रात को 11:43 पर होगा दोस्तों। तो इसके हिसाब के इस के हिसाब से आप सोच सकते हैं कि आपने अपनी पूजा किस समय करनी है। और मैं बता चुकी हूँ आपको, मैं फिर से बता रही हूँ कि 5 अक्टूबर को गुरुवार को नहाए खाए करना है, 6 अक्टूबर को शुक्रवार को निर्जला हमने व्रत रखना है, 7 अक्टूबर को शनिवार वाले दिन आप व्रत का पालन कर सकते हैं। समय मैंने दे दिया है। जैसे ही अष्टमी तिथि खत्म होगी और नौमी तिथि शुरू होगी, उसके बाद आप नौमी तिथि जब होगी तब आप तभी जल जो है वह ग्रहण करें, तभी उसके हिसाब से ही अपना व्रत का पालन करें। तो ये थी छोटी सी जानकारी। वीडियो अच्छी लगी आपको तो आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपनों के साथ। और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए। आगे जानकारी मैं इसी प्रकार की लेकर आती रहूँगी। इस व्रत से जुड़ी हुई और भी जानकारी जो है वह मैं, जैसे कथा हो गई, वह भी मैं इस व्रत की कथा ज़रूर लेके आऊँगी आगे की वीडियोज़ में। आप देखते रहिए और इसके लिए आपने चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है। ओम नमः शिवाय, जय माता दी।